जय हिंद दोस्तों। तो आज है सेकेंड वीडियो। तो हम लोग देखेंगे आज इसके बाद क्या होता है। जैसे कि पिछली बार हम लोग पढ़ चुके थे कि इसके पहले वाले वीडियो में नेचुरल नंबर क्या होता है। तो जो काउंटिंग की संख्या होती है उनको नेचुरल नंबर कहते हैं। होल नंबर क्या होता है, अगर नेचुरल नंबर में ही जीरो को इंक्लूड कर लें तो उसको होल नंबर कहते हैं। ऑड नंबर क्या होता है, तो ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती उनको ऑड नंबर कहते हैं। 1, 3, 5, 7 यानी कि जैसे हम लोग बचपन में ताक दुरुस्त खेलते थे तो ताक मतलब जिसका जोड़ा ना बनता हो, वैसे भी जान सकते हैं और याद रख सकते हैं। इवन नंबर क्या होता है, तो दो से विभाजित होने वाली संख्याओं को इवन नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, यानी कि अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी से न डिवाइड हो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। और उसी तरह से कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो ऐसी संख्याएं जो एक और खुद के अलावा भी किसी अन्य संख्या से डिवाइड होती हैं उनको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर यानी कि विभाज्य संख्याएं। जैसे 2 हो गया, 6 हो गया, 6 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 10 हो गया, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, यानी कि जो खुद और एक के अलावा अन्य किसी से भी डिवाइड होगा तो उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। अब इसके आगे का देखते हैं, परफेक्ट नंबर क्या होता है, और उससे पहले देखेंगे कि को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर यानी कि ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF समझ जाइए एक हो, मतलब उनमें कुछ कॉमन ना हो, एक के अलावा कोई भी गुणनखंड कॉमन ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। एग्जाम्पल से बताता हूँ, जैसे मान लीजिए 3 और 5, 3 का गुणनखंड क्या होगा, 3 × 1, इसका क्या होगा 5 × 1, इन दोनों में कॉमन क्या है 1। तो ऐसी दो संख्याएं जिसके गुणनखंड में एक के अलावा और कोई भी संख्या कॉमन ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। जैसे कि मान लीजिए 8 और 3, इसका क्या होगा 2 × 2 × 2 × 1, इसका क्या होगा 3 × 1, इसमें भी केवल 1 कॉमन है। वैसे कुछ भी ले सकते हैं, 6 × मान लीजिए 7, इसमें भी क्या हो जाएगा, केवल 1 कॉमन है। यानी कि ऐसी दो संख्याएं जिनके गुणनखंड में केवल 1 कॉमन हो और कोई भी गुणनखंड कॉमन ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। सिंपल भाषा में ऐसे समझिए कि जिनका HCF 1 होता है। देखिए अगर इन दोनों का HCF निकालेंगे तो क्या आएगा 1, इसका भी HCF निकालेंगे तो क्या आएगा 1, इन दोनों का भी HCF निकालेंगे तो क्या आएगा 1। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो उनको क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। अब इसको मिटा दें, एक एग्जांपल छोड़ देता हूं। अब होता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है, तो परफेक्ट नंबर वह होता है कि ऐसा संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो तो उसके क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर। जैसे कि मान लीजिए 6 का गुणनखंड क्या होगा 2 × 3 × 1, अब इनको जोड़िए 2 3 1, 2 3 5 1 6, तो ये संख्या 6 और इसके गुणनखंडों का योग भी क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। सॉरी, गुणनखंड नहीं, अपवर्त। जैसे देखिए 6 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, हाँ, 2 से, हाँ, 3 से, हाँ, 6 से, हाँ। तो जो खुद को छोड़ के जो बाकी गुणनखंड है इनको जोड़ने पर अगर वापस वही संख्या आ रही है तो उसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर। उसी तरह से एक दूसरा है 28। अभी बताते हैं इसका प्रॉफिट क्या है, कि अगर कोई संख्या परफेक्ट नंबर है हम इसको जान क्यों रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा। जैसे कि मान लीजिए ये है 28, 28 1 से कटेगा, हाँ, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा,
मतलब ये किससे किससे डिवाइड होगा, वही उसका क्या होगा, अपवर्त होगा। 6 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से, हाँ 8 से नहीं, 9 से, 10 11 12 13, इधर कुछ नहीं, सीधा 14 से कटेगा। उसके बाद 28 से। अब इन संख्याओं को जोड़िए, 1 और 2 3, 3 4 7, 7 7 14, 14 दूनी 28। तो ये संख्या खुद आ गई ना। तो ऐसी संख्या जिसके अपवर्तों का योग उस संख्या को छोड़कर अगर उसके बराबर आता है तो उसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर। अब देखिए इसका फायदा क्या है। मान लीजिए आपसे 1/1 + 1/2 + 1/3 पूछ दिया जाए कितना होगा। तो देखिए, सॉरी अभी इसमें एक और ऐड करना है, 1/6। अब ये टोटल जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो कुछ नहीं। देखिए ये पूरा 6 के अपवर्त हैं, 6 इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा। ये परफेक्ट नंबर है। देखिए जो भी अगर परफेक्ट नंबर होता है तो उसको ऐसे करके ऐड करेंगे तो क्या आता है, इसको ऐड करके देखते हैं। ये है 6 पूरा का सिर्फ 6 हो जाएगा, 6 प्लस 2 3 6 तो 3 1 9 3 प्लस 3 दूनी 6 तो 2 1 9 2 प्लस 6 1 9 6 तो 1 1 9 1, 6 3 9 2 11 1 12, 12/6 बराबर 2। तो जो भी परफेक्ट नंबर होता है तो अगर उसको बटे में करके 1/ जो भी फैक्टर है, जैसे कि मान लीजिए 6 का था ये, 1 3 1 2 3 6, तो इसको करके जोड़ेंगे तो आंसर हमेशा 2 आएगा। उसी तरह से एक बार इसके साथ देख लेते हैं, इसके साथ भी करेंगे तो आंसर हमेशा 2 आएगा। तो अगर आपको कहीं ऐसे आ जाता है जोड़ने के लिए और आप नीचे देखते हैं, आपके माइंड में तुरंत क्लिक होता है ये तो एक परफेक्ट नंबर है, जैसे 6 एक परफेक्ट नंबर है और 6 के ये सब बाकी सब क्या है, फैक्टर है, तो इसका आंसर तुरंत आप लगा सकते हैं कितना आएगा, 2। उसी तरह से मैं इसको मिटा के 28 वाला दिखाता हूँ। 1/1 + 1/2 + 1/4 + 1/7 + 1/14 + 1/28। ये पूरा 28 के अपवर्त है, यानी कि देखिए ये सब संख्या 28 को काटती हैं, डिवाइड करती हैं। 28 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से, 7 से, 14 से 28, इसका भी आंसर 2 आएगा। अब करके देख लीजिए पूरे का एलसीएम कितना आएगा, 28, इससे डिवाइड करेंगे 28 से 28 बार जाएगा तो 28 से 28, 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 बार जाएगा तो 14 × 9 14, 4 से डिवाइड करेंगे 7 बार जाएगा, 7 × 9 7, 7 से डिवाइड करेंगे 28 को तो 4 बार जाएगा तो 4 × 9 4, 14 से करेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 × 9 तो, और 28 से करेंगे तो 1 बार। अब देखिए 28 28 4 32, 32 10 42, 42 7 49, 49 1 50, 50 6 56, 56/28 बराबर 2। तो उसी तरह से जो भी परफेक्ट नंबर होगा तो अगर उसको 1/, करके ऐड करेंगे उसके पूरे अपवर्त को तो आंसर कितना आता है, 2 आता है। तो समझ गए, तो इसको मिटा दें। अब देखिए पूरा एक जो भी हम पूरा पढ़े हैं उसको एक छोटे से ग्राफ में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए मेन चीज़ पूरा हम लोग पढ़े हैं वास्तविक संख्याएं। अगर ये मान लीजिए क्या है, वास्तविक संख्या, गोला थोड़ा सही बना नहीं है, मतलब मान लीजिए ये पूरा वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं इसके अंदर है। तो वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की, एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है। इसके अंदर 2 गोला बनाते हैं, एक परिमेय संख्या है और दूसरा
अपरिमेय संख्या है। अभी आप सोच रहे होंगे ये क्या बना रहा है, इससे क्या फ़ायदा, अभी बताऊंगा इससे क्या फ़ायदा है। आप बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर केवल इससे दे सकते हैं। अब देखिए आगे हम लोग फिर पढ़े थे कि परिमेय संख्याएं कितने प्रकार के बांटे गए हैं, तो 2 प्रकार की। एक थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको, एक बड़ा इसलिए बना रहा हूँ कि उसके अंदर अगर ज़्यादा पार्ट है तो लिखने में आसानी हो। भिन्न और पूर्णांक। परिमेय संख्या कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की, एक पूर्णांक और एक भिन्न, यानी कि इंटीजर और फ्रैक्शन। अब पूर्णांक में भी कितने थे? 3, एक पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एक पॉजिटिव संख्या है, एक जीरो जिसके अंदर जीरो आएगा, और एक नेगेटिव संख्या है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो। इसमें 1 2 3 4 5 इसमें जीरो रहेगा, और इसमें -1 -2 -3 जहाँ मन वहाँ तक काउंटिंग करते रहिए। अब देखिए इससे कुछ समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जितने भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं वास्तविक होती हैं, तो हाँ देखिए जो भी छोटे गोले, बड़े गोले के अंदर छोटा गोला रहेगा, बड़े गोले के अंदर छोटा गोला, सही है, तो वो उसका पार्ट होगा। जैसे कि पूछेगा सभी वास्तविक संख्याएं, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, ये बड़ा वाला गोला क्या है? वास्तविक संख्याओं का क्षेत्र है। तो इसके अंतर्गत क्या आ रहा है? अपरिमेय संख्या, यानी कि अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होंगी। क्या सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होंगी? हाँ। अब आपसे पूछा, अगर पूछता है कि क्या सभी पूर्णांक अपरिमेय संख्या होते हैं, यानी कि देखिए पूर्णांक कहाँ है? यहाँ है, अपरिमेय संख्या यहाँ है, तो इन दोनों में कोई इंटरसेक्शन पार्ट है? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? नहीं। तो कोई भी पूर्णांक अपरिमेय संख्या नहीं होता है। अगर फिर ऐसे पूछा जाए कि मान लीजिए शून्य परिमेय संख्या है, तो शून्य परिमेय संख्या के अंतर्गत है, तो शून्य क्या होगा? परिमेय संख्या। अगर पूछ ले शून्य अपरिमेय संख्या है, तो शून्य यहाँ, अपरिमेय संख्याओं का क्षेत्र यहाँ, दोनों में कोई तालमेल ही नहीं है, तो शून्य अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जैसे कि मान लीजिए पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या। √2 भी क्या है? अपरिमेय संख्या। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। समझ गए? इस गोले का मतलब, इससे बहुत सारे क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं। अगर अभी देखिए इसके अंतर्गत अगर इसका गोला और बड़ा करें, अब आप खुद से बना सकते हैं, समझ सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर में आ जाएगा नेचुरल नंबर। अगर इन दोनों को मिला के एक गोला बना दिया जाए तो ये हो जाएगा होल नंबर। देखिए जीरो भी इसमें इंक्लूड हो गया, और पॉजिटिव इंटीजर यानी 0 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला गोला होल नंबर का, होल नंबर। समझने की कोशिश करिए जो बता रहा हूँ, होल नंबर का। अगर इसी में अगर हम चाहें तो एक पार्ट और बना सकते हैं, इसको नेचुरल नंबर को जो पॉजिटिव इंटीजर है इसी को नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर भी 1 2 3 4 है, तो उसी को नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। अब इसके अंतर्गत पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर, अब इसके अंतर्गत हम बना सकते हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, इसी में हम बना सकते हैं इवन, ऑड, जो भी बहुत सारी चीज़ें। तो आप जो भी पूछेगा आप खुद से इमेजिन करके ऐसे ग्राफ समझ सकते हैं कि कौन क्या है क्या नहीं है। जैसे कि पूछ लिए कि जो 8 नंबर होते हैं प्राकृतिक संख्या होती हैं, तो हाँ होती हैं। 8 नंबर क्या होता है? 1 3 5 7, और प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, तो उसी में से आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको कुछ थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ समझे होंगे। कुछ अपने विचार कमेंट में शेयर करिएगा, जिससे हम और कुछ इम्प्रूव करें। बाकी मैं अपनी तरफ से आपको एकदम अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, और इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद।